इस कहानी में देखते हैं कि एक सेठ और एक आम आदमी दुकान पर खड़े होते हैं, जो एक मसालों की दुकान होती है। अरे रामू, तुम यहाँ इस दुकान पर हो। मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था। मुझे कुछ सामान चाहिए था। मुझे अपनी ज्वेलरी के लिए शहर जाना था, तो इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ जंगल के रास्ते में चलोगे ना रामू? अरे सेठ जी, मैं उस जंगल के रास्ते में नहीं जा सकता। वहाँ पर मैंने सुना है कि चुड़ैल रहती हैं, जो एक दो तीन यहाँ तक कि 10 लोगों को भी खा चुकी है। मैं वहाँ पर नहीं जा सकता सेठ जी। आप किसी और को बोल दीजिए। रामू, बोलो नहीं कि ये दुकान मैंने तुम्हें दी है। ये मसालों की दुकान मैंने तुम्हें दया मर कर दी है। लेकिन तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते क्या? इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। सेठ जी, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। हाँ, तो मेरे काम के लिए तुम क्यों नहीं जाना चाहती? मेरे काम के लिए तुम्हें जाना होगा रामू। ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने ये काम नहीं किया। जी सेठ जी, मैं आपके काम के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है अगर मैं नहीं जाऊँगा तो आप मेरी दुकान छीन लोगे, तो मैं ज़रूर जाऊँगा सेठ जी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा काम ही सब कुछ है। मुझे तुमसे यही उम्मीद था रामू, तो अपना काम जल्दी करना। फिर अगली सुबह होती है और सेठ रामू की दुकान पर जाता है। वहाँ पर रामू नहीं होता। अरे, आप तो काफ़ी अच्छे खासे इंसान लग रहे हैं और सेठ भी लग रहे हैं। क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? क्या आप एक मसाला बेचते हैं? वैसे आपको देखने पर ऐसा लगता तो नहीं है, तो ज़रा मुझे कुछ मसाले दे दीजिए। अरे, अब ऐसा घूर क्या रहे हो, मसाले दो ना। अरे तुम पागल वागल हो क्या? मैं एक सेठ हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं इस मसाले वाले की दुकान का मालिक नहीं हूँ। इसका मालिक कोई और है। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद रामू अपनी दुकान पर वापस आ जाता है, पर वहाँ पर चुड़ैल आ जाती हैं और चुड़ैल को देखकर रामू बहुत ज़्यादा डर जाता है। अरे मेरी किस्मत तो आज बहुत ही अच्छी है। क्या 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 चुड़ैल, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रामू, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना चुड़ैल। ऐसे कैसे कुछ नहीं करूँगी, मैं तो बहुत कुछ करूँगी। तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ रामू। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखो देखो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं मर जाऊंगा तो उसका क्या होगा? मुझे जाने दो चुड़ैल, मुझे जाने दो। मुझे बिल्कुल नहीं। फिर उस किसान का बेटा लकड़ी काट रहा होता है, जहाँ पर उसने देखा कि एक साधु नीचे गिरे हुए हैं। अरे बाबा, आप यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। आपको कुछ हुआ है क्या? क्या मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ? अरे बेटा, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। वो ज़रा सा मुझे भूख लग रहा था, तो भोजन की वजह से मैं बस थोड़ा सा बेहोश हो गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। ठीक है बाबा जी। अगर आपको भूख लग रहा है तो आप मेरे घर पर भोजन ग्रहण करने के लिए चल सकते हैं। मैं यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए आया था, तो मैं आपको यहाँ पर बेहोश पड़ा देखा तो मैं बहुत चिंतित हो गया था। तुम्हारा शुक्रिया पुत्र, पर मैं ठीक हूँ। तुमने इसके बारे में पूछा तो बहुत ही खुशी हुई। मांगो पुत्र, तुम कुछ दुविधा में होगे तो मैं तुम्हें ज़रूर उसका उपाय बताऊंगा। बाबा जी, हमारे इस गांव पर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। उसने मेरे पिताजी को भी उठा कर ले गए, तो मैं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। क्या आप हमें उस चुड़ैल से छुटकारा पाने में मदद कर? ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने हमारी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। शुक्रिया। मैं सबकी मदद करने के लिए हमेशा राज़ी रहता हूँ पुत्र। बाबा जी, उस चुड़ैल ने हम सब लोगों का, गांव लोगों का जीवन हराम कर दिया है। हाँ पुत्र, मुझे सब कुछ पता है।
हाँ बाबा जी, आपने तो अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ पता पहले से लगा लिया होगा। हाँ पुत्र, मैंने सब कुछ पता लगा लिया। पुत्र, मैंने बहुत सारे मंत्र उच्चारण करके एक उपाय निकाला है। उसके लिए तुम्हारे परिवार को लेकर मुझे उस चुड़ैल के पास जाना होगा। वो चुड़ैल जंगल में रहती है, इस जंगल के सबसे आखिरी छोर में वो रहती है। तो हमें सबको जाना होगा, तो सबको अभी ही जाना होगा। अरे अरे, तू तू यहाँ क्या कर रहा है तांत्रिक? क्या कर रहा है तू? चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। चला जा तू यहाँ से, वरना वरना मैं तुझे मार डालूंगी और पूरे गांव वालों को मार डालूंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया चुड़ैल, तूने गांव वालों को परेशान कर दिया और इन लोगों को इतना सताया है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार डालूंगा। तुझे क्या लगता है तू सबको ऐसे ही परेशान करती रहेगी? अब तू इन लोगों को परेशान नहीं कर सकती। देख देख तांत्रिक, मेरे हाथ टूटे हैं, मैं कितने दर्द में हूँ। मुझे जाने दे तांत्रिक, मुझे जाने दे। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी तांत्रिक, किसी को कुछ नहीं करूँगी। मेरे सामने ये दिखावा मत कर चुड़ैल। मुझे पता है कि तूने ही इसके पिता को अपने पास लेकर मार डाला है। तुझे क्या लगता है तू मुझसे ऐसे ही झूठ बोलेगी और मैं तेरा कुछ भी नहीं करूँगा? नहीं चुड़ैल। ए तांत्रिक, इसका मतलब तू सीधी बातों से नहीं मानेगा। अब देख कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ तुझे। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्ति है जिससे मैं तुझे एक ही बार में भस्म कर सकता हूँ। हाँ चुड़ैल, बहुत हो गया तेरा। तूने मेरे पिताजी को मारा। हाँ, मेरे पिताजी को मारा। मैं तुझे ऐसे ही लात मार कर निकाल दूंगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता नादान लड़के। तेरी मौत अब मेरे ही हाथों लिखी है। तुम सब मरोगे तुम मेरे हाथों से। मरेगी तो तू चुड़ैल। फिर तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से चुड़ैल पर वार करता है। अरे नहीं तांत्रिक, ये तूने क्या किया? अब हमें अपना समय व्यर्थ में नहीं लगाना चाहिए चिंकी। हमें अब अंदर जाना चाहिए और कुछ भोजन की तलाश करनी होगी। ध्यान रहे कि अगर कोई भी आएगा तो तुम्हें मुझे इसका इशारा दे देना है ताकि हम वहाँ से तुरंत ही उड़ सकें। फिर चिंकी और मोनू उस घर के अंदर में जाते हैं। हमारा शक सही रहा मोनू, हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आ गए हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमें यहाँ पर भोजन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ से भोजन जल्दी ले लेंगे। तुम सही कह रही हो चिंकी चिड़िया। अब हमें यहाँ से भोजन की तलाश करनी होगी। वैसे यहाँ पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम भोजन आसानी से ले जाएंगे। और तुम? हाँ, मैं भोजन उस तरफ देखती हूँ और तुम भोजन इस तरफ देखो। इससे हमें भोजन शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मोनू चिड़िया अब तुम वहाँ जाओ और मैं इधर जाती हूँ। मुझे लगता है कि वो सामने जो सीढ़ी दिखाई दे रही है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। वहाँ पर कोई भोजन मिल सकता है हम दोनों को, तो हम दोनों को अभी चलना चाहिए। फिर उन दोनों को सीढ़ी में से कोई आते हुए महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अब सीढ़ी से कोई आ रहा है और वो दोनों जल्दी पकड़े जाएंगे। फिर उस सीढ़ी से एक चुड़ैल आती है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। वो दोनों चिड़िया एक चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। अरे तुम दोनों चिड़िया मेरे घर पर क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि मेरे घर पर कोई भी नहीं आता है, लेकिन तुम दोनों मेरे घर पर क्यों आए हुए हो? और ऐसे चुपके चुपके किसी के घर पर नहीं आते हैं। अगर तुम मेरे घर पर आए हुए हो तो तुम लोग किस काम से आए हुए हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? हमें क्षमा करना चुड़ैल, हमें पता नहीं था कि ये एक चुड़ैल का घर है। तुम्हारा घर है ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। हम तो यहाँ पर भोजन की तलाश में गलती से आ गए हैं।
हाँ चुड़ैल, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हम तो यहाँ पर गलती से आ गए हैं। हमें तुम कुछ भी मत करना, हमें क्षमा कर दो। हम यहाँ से चुपके से ही चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दो। अरे डरो नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूरतें को पूरा करूंगी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों मेरे घर पर आए हो। मेरे घर पर ज़्यादा कोई भी नहीं आता है। लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल है जो अब हमारी मदद कर सकती हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, हमने कुछ भी नहीं खाया है। हम यहाँ पर अनाज की तलाश में आए थे। क्या आप हमारी कुछ मदद करेंगी? क्या आप हमें थोड़ा सा अनाज देंगी जिससे हम अपनी भूख मिटा सकें? हाँ चुड़ैल जी, हम सुबह से ही भूखे हैं और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। हमें सुबह से ही कहीं भी हमें भोजन नहीं मिला। हम यहाँ पर भोजन की तलाश में ढूंढते ढूंढते इस गांव पर आए और हमें सामने आपकी ही ये जो छोटा सा घर है वो दिखाई दिया। हमें लगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या आप हमें थोड़ा सा भोजन देंगी? हम आपसे वादा करते हैं कि हम थोड़ा सा ही भोजन खाकर चले जाएंगे। हम आपको कोई भी परेशानी नहीं करेंगे। आप हमें बस थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, क्योंकि हमें भोजन की अत्यधिक आवश्यक है, वरना हम भूख के मारे ऐसे ही मर जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगी। मैं तुम्हारे लिए अभी थोड़ा सा अनाज लेकर आती हूँ मेरे ऊपर वाले कमरे से, तुम ज़रा रुको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी दयालु चुड़ैल है, आपने हमारी मदद करनी चाहिए। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल जी, आपने हमारी मदद करने के लिए अपनी दया दिखाई। हम बहुत ही खुश हैं, आप बहुत ही दयालु चुड़ैल हैं। हाँ, आप बहुत ही अच्छी हैं। हमने आपके जैसे चुड़ैलें पहले कभी नहीं देखी जो सबकी मदद करती हैं और सबके लिए इतना ज़्यादा अच्छा सोचती हैं। फिर चिड़िया और मोनू चिड़िया दोनों भोजन करने लगते हैं। इन दोनों चिड़ियों को इस तरीके से जल्दी जल्दी भोजन करते हुए चुड़ैल को देखकर बहुत ही दया आती है। अरे बेचारे, इतने ज़्यादा भूखे थे क्या? तुम दोनों मेरे घर में कभी भी भोजन के लिए आ सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूँगी। तुम मुझे अपना ही एक अच्छा दोस्त समझ लेना। और वैसे भी मेरे भी कोई दोस्त नहीं है। जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ तब से मुझे काफ़ी अकेला महसूस होता है इस बंद कमरे में। तो तुम दोनों कभी भी मेरे घर पर आ सकते हो। फिर दोनों चिड़िया अपने घर पर आकर बातें करने लगते हैं। चिंकी चिड़िया वो कितनी प्यारी थी, उसने हमारी कितनी मदद की, उसने हमें भोजन भी दिया और हमें अपना अच्छा दोस्त भी बना लिया। हाँ मोनू, वो सच में बहुत ही अच्छी है, उसने हमारी सच में बहुत ही मदद की। पर अभी हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इतनी ठंड में हमें यहाँ इस घर में बहुत ही ज़्यादा। हाँ, इतने ज़्यादा ठंड में हम इस छोटे से घर में नहीं रह पाएंगे। हमें रज़ाई चाहिए होगी और हमारे पास तो कोई भी रज़ाई नहीं है। तो अब हम क्या करें? क्या हमें दोबारा उस चुड़ैल के पास जाना चाहिए उससे मदद मांगने के लिए? हमें क्या करना चाहिए चिंकी चिड़िया? क्या हम जाएं? तुम ही कुछ उपाय बताओ, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। चुड़ैल ने कहा था कि अब हम सब एक अच्छे दोस्त हैं, हमें कोई भी ज़रूरत होगी तो हम उससे मदद ज़रूर मांगेंगे। मैं आशा करती हूँ कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। हमें उसके पास जाना ही चाहिए, क्योंकि अभी ठंड बहुत है। अभी तो ये थोड़ा सा बचा हुआ खाना ही खा लेते हैं। जब हम चुड़ैल के घर जाएंगे तो वो हमें कुछ खाने के लिए दे देगी। अरे तुम दोनों यहाँ पर, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम दोनों यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। मैं सोच रही थी कि तुम अब मुझसे मिलने नहीं आओगे, पर तुम मुझसे मिलने आए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई।
अब हम तो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए ज़रूर आया करेंगे। इससे हम दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छे से बढ़ेगी चुड़ैल। हाँ चुड़ैल जी, इस बार हम बहुत ही बड़ी दुविधा में हैं। इस बार भी हमें भोजन नहीं मिला है। क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगी? हम आज भी बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, तो क्या आप हमें भोजन देंगी? हाँ चुड़ैल जी, आप हमें इस बार भोजन दे दीजिए और कुछ घर में रखने के लिए भी भोजन दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी भोजन नहीं है। हम आज भी बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं और इसलिए हम आपके पास आए हुए हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों पर दया मरती है और कुछ अनाज उन लोगों को खाने के लिए दे देती है, जिसे चिड़िया बहुत ही चाव से खाते हैं और भोजन पाकर खुश हो जाते हैं। अरे अरे मेरे दोस्तों, तुम दोनों शायद आज भी बहुत ही ज़्यादा भूखे हो। मैं तुम दोनों को हर रोज़ ऐसे ही भोजन दिया करूँगी। तुम्हें भोजन की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम दोस्त हैं ना।